किंग टूटनखामुन के टॉम में से मिलने वाले खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें बहुत अनोखे किस्म का कोई पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की खास बात यह थी कि ना तो ये इस जैसा पत्थर आज से पहले किसी ने देखा था और ना ही किसी को इसका नाम मालूम था। गिनीस और येलो कलर के इस पत्थर को जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट ने अपनी महारत आजमाई, लेकिन पत्थर का छोटा सा ये टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल डिफरेंट था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि टूटनखामुन के नेकलेस का ये अनमोल पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। लेकिन खोजकर्ताओं को ये बात हजम न हो पाई। कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर आया तो साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने टूटनखामुन नेकलेस के एक अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर की लैब टेस्टिंग की, और इस पत्थर को रिज़ल्ट जब सामने आया तो वो चौंकाने वाला था। नाजिन इजिप्ट में गीजा पिरामिड से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीच में इस मकाम को वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। हजारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के किंग और क्वीन को उनके खजाने के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ दफना दिया जाता था। खजानों से भरे ये खूबसूरत टॉम वक्त के साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन एक टॉम ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टॉम इन लुटेरों से आखिर बच कैसे गया था, इसको कब और कैसे लूटा गया, इसके बारे में आप इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ जुड़े रहें। ये टॉम था किंग टूटनखामुन का, जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग टूटनखामुन की मम्मी और यहाँ से मिलने वाले खजाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी। इसी वजह से ये खजाना देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आने लगे। प्योर गोल्ड से बनी हजारों चीज़ें इस खजाने की हिस्सा थी, बल्कि इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो कि बहुत ही कीमती था और वो पत्थरों से सजा हुआ था। इन पत्थरों में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ था। बाकी तमाम चीज़ें तो सबकी पहचान में आ रही थी, लेकिन नेकलेस में ये लगा खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट बुलाए गए, लेकिन इसकी असली हकीकत से पर्दा ना उठा सका। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से ज़्यादा जेम्स स्टोन पाए जाते हैं, लेकिन ये अजीब पत्थर इन सब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। कुछ तो था पत्थर के इस अनमोल टुकड़े में जो सबको चौंकाने देने वाला था। वहाँ के लोकल थे मानने के लिए मजबूर हो गए थे कि टूटनखामुन का ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर किसी और प्लेनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद खोजकर्ताओं और लाइमस्टोन के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असल हकीकत जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट किया, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि जो भी कुछ होगा खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। लेबोरेटरी टेस्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसको इतनी सालों से पत्थर माना जा रहा था वो असल में पत्थर नहीं, कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन एक चीज़ बार बार एक्सपर्ट को डिस्टर्ब कर रही थी, वो ये थी कि ग्लास के इस टुकड़े की प्रॉपर्टी नॉर्मली पाए जाने वाले ग्लास से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। नॉर्मली कांच वॉल्केनिक होता है, यानी उबलता हुआ लावा। जब किसी वजह से फ़ौरन ठंडा हो जाता है तो वो कांच बन जाता है। ज़्यादातर लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास बदल जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही देखने में वॉल्केनिक लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो सका। लेबोरेटरी टेस्ट से ये भी जाना गया ग्लास का ये टुकड़ा 1800 डिग्री के ज़्यादा से टेम्परेचर पर बनाया गया है, जबकि वॉल्केनिक से निकला वाला उबला हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेल्सियस जितना ही गर्म होता है। ग्लास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले
एशियन इजिप्शियन के पास आखिर आया कहाँ से। और यही नहीं, और भी सवाल थे जो रिसर्चर को लगातार परेशान कर रही थी। दुनिया भर के इजिप्टोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि टूटनखामुन का ये कांच का टुकड़ा अब मिस्टीरियस बन चुका था। कई साल बीत गए, लेकिन कोई ये मालूम नहीं कर सका कि आखिरकार ये अनमोल कांच आया तो आया कहाँ से। लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। अफ्रीकन सहारा, जो एक इतना बड़ा, उसने कई मुल्कों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये डिज़र्ट अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, माली, लीबिया, नाइजीरिया और सूडान के साथ साथ इसका एक और बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटनखामुन का खजाना मौजूद है, वहाँ सा करीब 100 नहीं 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डिज़र्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के हिस्सों में दूर दूर तक रेत में कुछ चीज़ें पड़ी चमक रही थी। करीब जाके देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटनखामुन के नेकलेस में पाई जाती थी। ये मंजर बहुत अजीब महसूस होता था, क्योंकि जिस जगह से सालों से कोई नहीं गुजरा वहाँ ये इतनी तादाद में कांच के अजीब टुकड़े मिलना काफ़ी हैरान की बात थी। ये बात इजिप्ट में आग की तरफ फैल गई, और जल्द ही रिसर्चर की टीम भी, जो इस सालों से इस खास कांच के टुकड़े पर हकीकत कर रही थी, वो सवाल जिसका कई सालों से जवाब नहीं मिल पा रहा था, अब उसका जवाब सबसे सामने आ गया था। टूटनखामुन के नेकलेस का कांच का 1000 किलोमीटर दूर इजिप्ट के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डिज़र्ट का नाम दे दिया गया। लेकिन हजारों मील एरिया के फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहाँ से थे, ये जानने के लिए ज़रूरी था कि एक बार फिर से खोज किया जाए। उसके बाद 3 दिन और 3 रात के सफ़र के बाद वो जगह आ ही गया जिसकी रिसर्चर को तलाश थी। ये रेत का वो समुंदर था जहाँ दूर दूर तक ना ही इंसान नज़र आता था, ना ही जानवर। कांच के बेशुमार टुकड़े कई रेत के ऊपर तो कई रेत के नीचे धंसे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि किसी दौर में यहाँ कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से ये डिज़र्ट ग्लास बन गई। पिछले कई सालों के दौरान जहाँ इस कांच के टुकड़े के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वहीं अब रिसर्चर के सामने लाखों कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। अब ये जानना था कि आखिर ये कहाँ से आए। कई सैंपल का लेबोरेटरी टेस्ट किया गया, तब मालूम पड़ा कि इनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे जिनका ताल्लुक सच में हमारे प्लेनेट से नहीं था। लेकिन एक और बहुत पूर्ण इंफॉर्मेशन भी सामने आई इसी टेस्ट के जरिए मालूम पड़ा, और वो ये थे कि ग्लास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पहले बना है। खोजकर्ताओं का पहली मानना था कि इसका मतलब इस एरिया में बहुत बड़ा मेटेरॉइड गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ रोज़ाना कई मेटेरॉइड आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती है, और वो धरती पर गिरने से ही पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन किसी मेटेरॉइड का साइज काफ़ी बड़ा हो तो वो हमारी ज़मीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और जाहिर है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेटेरॉइड गिरने के सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो ज़मीन पर बहुत बड़ा क्रेटर छोड़ जाता है। लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रेटर मौजूद नहीं था जिसको देखकर ये लोग लगे कि यहाँ कोई मेटेरॉइड गिरा था। डिज़र्ट ग्लास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। टूटनखामुन के नेकलेस से मामला अब मेटेरॉइड तक जा पहुँचा था। ग्लास एक्सपर्ट से लेकर मेटेरॉइड एक्सपर्ट तक सारे गुत्थी सुलझाने में लगे थे। लेकिन फिर फारूक एल्बाज, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस ग्लास के कांच की गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट के जरिए रेगिस्तान के इस हिस्से में
100 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्पॉट को बताया जहां किसी दौर में मेटेराइट गिरा था। साथ ही साथ जियोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट होने की हैसियत से उन्होंने ये भी बताया कि 7000 साल पहले रेत का ये समुंदर हरा भरा होता था, जहां नदियां भी बहती थीं, क्योंकि ये ग्लास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मेटेराइट गिरा तब उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन को पिघला दिया था होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पे गिरने की वजह से फ़ौरन ठंडा हुआ तो ये अनोखा ग्लास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से इतना बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया। नाजरीन, डिज़र्ट ग्लास को मिस्टीरियस को सॉल्व करने में पूरे 100 साल लग गए। इस ग्लास को डिज़र्ट ग्लास या फिर प्योर सिलिका ग्लास भी कहा जाता है, जो कि अफ्रीका के इस डिज़र्ट में ही पाया जाता है। अभी तक रिसर्चर को जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है उसका वज़न तकरीबन 26 किलो बताया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इंटरेस्टिंग नॉलेज की ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।